संविधान सभा पढ़ रहे। संविधान सभा में जो एक क्वेश्चन क्या है, मतलब हर एग्जाम में पूछ ही लेते संविधान सभा से। तो संविधान सभा, एक तो संविधान सभा से पूछते हैं, एक मूल अधिकार से पूछते हैं, एक नीति निदेशक तत्व से पूछते हैं, एक राज्यपाल से पूछते हैं और एक क्वेश्चन अपने हैं आयोग से पूछते हैं। तो आज अपन पहले क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहे हैं संविधान सभा का अधिवेशन। ये जो संविधान सभा का अधिवेशन है, जो सबसे पहले 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 के बीच में लाया गया है। कब से कब संविधान सभा का अधिवेशन जो है 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 के बीच में लाया गया है। कब लाया गया? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 के बीच में। तो संविधान सभा का अधिवेशन जो है वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 में लाया गया। और ये डेट याद रखना, 1946, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 के बीच में संविधान सभा का अधिवेशन लाया गया है। इसके बाद क्या होता है, ये क्या प्रोटेम स्पीकर लिखा होता है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो पहली बॉल ट्राई होती है और इसके बाद मैच चालू होता है। तो पहले स्पीकर से पहले प्रोटेम स्पीकर है। जैसे एक अपने क्लास में होता है, क्लास में एक मॉनिटर होता है, उसको स्पीकर कहते हैं। इसके बाद एक और फिर कोई दूसरा मॉनिटर होता है तो उसको डेप्यूटी मॉनिटर कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोटेम स्पीकर है। तो जब स्पीकर काम नहीं करता है तब प्रोटेम स्पीकर काम करता है। कब करता है? विधानसभा में। तो संविधान सभा का अधिवेशन जो है 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 के बीच में लाया गया है। और इसका जो प्रोटेम स्पीकर था, संविधान सभा का जो प्रोटेम स्पीकर था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रोटेम स्पीकर था। संविधान सभा का जो पहला प्रोटेम स्पीकर था, जो अस्थायी सभापति है, जिसे अस्थायी सभापति कहते हैं, जिसका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जो नाम है वो किसने सुझाव किया था? जैसे अपने क्लास में कोई पूछते कि भाई ये आज मीटिंग करनी है या नहीं करनी है, तो सब अपना अपना बताते कि भाई मीटिंग इस तारीख को करेंगे यूँ। तो सब लोगों ने फिर सुझाव दिया कि भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर बनाओ। क्या किसको प्रोटेम स्पीकर बनाओ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाओ। लेकिन पर उसने एक आदमी ऐसा था जिसने जोर लगा दिया कि मतलब इसको ही बनाना है, मतलब जैसे अपना दोस्त है तो उसको ही सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, तो किसको देंगे? तो जीबी कृपलानी था, उसने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाने का प्रावधान रखा। तो संविधान सभा का जो अधिवेशन है वो 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 के बीच में हुआ है। इसमें जो अस्थायी सभापति है, जिसे प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं, जिसका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जिसका नाम जीबी कृपलानी के सुझाव पर दिया गया था। फिर एक अस्थायी सभापति बना दिया, एक अस्थायी उपसभापति बनाना है। जो फ्रैंक एंथनी है, फ्रैंक एंथनी याद नहीं करना है अपने को, अस्थायी सभापति याद करना है, जिसका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। और जो ये संविधान सभा का जो अधिवेशन है 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 के बीच में चला था। इसके बाद एक इनके बीच में मीटिंग हुई। एक तो पहला जो अधिवेशन है वो तो 9 दिसंबर 1946 को हो गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ। तो भाई अब प्रोटेम स्पीकर तो अस्थायी था, तो अब स्थायी अध्यक्ष लाना है। प्रोटेम स्पीकर था जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, अब उसकी जगह एक स्थायी मॉनिटर लाना है। भाई अब वो है प्रोटेम स्पीकर, तो जब मॉनिटर क्लास में नहीं था तो इसको प्रोटेम स्पीकर को बना दिया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन अब क्लास मॉनिटर तो आना ही चाहिए, और क्लास मॉनिटर आएगा तो वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो जो अस्थायी अध्यक्ष है 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो जो प्रोटेम स्पीकर थे वो तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिसे अस्थायी सभापति कहते हैं। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाए थे, जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये लिखा 11 दिसंबर को 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाए, जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो जो प्रक्रिया नियम समिति थी, जो कमिटी ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर, जो प्रक्रिया नियम समिति, जो नियम बनाने की जो समिति थी जिसमें प्रक्रियाएं चलती थी, उसका जो अध्यक्ष था वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष बना पहला, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। प्रक्रिया नियम समिति बनी, उसका भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है। तो एक तो 9 दिसंबर को संविधान सभा स्टार्ट हुई है, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाए, और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो अब देखो 9 में 2 जोड़े तो कितना आता है? 11, और 11 में 2 जोड़े तो आता है 13।
ठीक है, 9, 11, 13 दिसंबर का महीना है, 1946 की बात है। तो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 के बीच में संविधान सभा लाई गई है, जिसमें अस्थायी सभापति हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया है, जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जिसको प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष बनाया है। फिर 13 दिसंबर 1946, ये 13 दिसंबर 1946 बहुत डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उद्देश्य प्रस्ताव आया है। उद्देश्य प्रस्ताव आया है जो जवाहरलाल नेहरू ने लाया है, जिसका लक्ष्य था हमें आज़ादी लेनी है, और इसमें लोकप्रिय संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये सब लिखे हुए थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया? प्रश्न ऐसे ही डायरेक्ट आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया? तो जवाहरलाल नेहरू लाए। जो इंदिरा गांधी जी के पिताजी थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी जी के जो पिताजी थे वो जवाहरलाल नेहरू। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, जिसके अंदर 8 अनुच्छेद थे। अभी भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद से भी ज़्यादा हो गए हैं। 12 भाग है। भाग कितने? 12 है। भाग 12 है, भाग 22 है और अनुसूची 12 है। भाग 22 है और अनुसूची 12 है। भाग 22 है, अनुसूची 12 है। ये देखो, ये भाग लिखे हुए, ये सारे भाग लिखे हुए, ये देखो, ये 22 तक लिखे हुए हैं भाग सारे। ये 22 भाग है। ये पहले तो इतने लिखे और ये 22 लिखे हुए। ये 22 भाग है और 12 अनुसूची हैं। तो अब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू के द्वारा लाया गया है, और 8 अनुच्छेद थे। सिर्फ उस टाइम में 8 अनुच्छेद थे और 4 बिंदु थे। लोकप्रिय संप्रभुता और काम की गारंटी की बात की गई थी इसमें। ठीक है, तो अब अपने को क्या क्या याद हो गए? अब वो देखो, संविधान सभा का अधिवेशन था 9 दिसंबर 23 दिसंबर 1946 के बीच में था। अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और जीबी कृपलानी के नाम से लाए गए थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष लाया, जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसके बाद 13 दिसंबर 9, 11, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया है नेहरू के द्वारा, जिसके अंदर 8 अनुच्छेद हैं और 4 जो भारत के लिए 4 बिंदु हैं। लोकप्रिय संप्रभुता है और काम की गारंटी है। फिर दूसरा अधिवेशन आया 22 जनवरी 1947 को। दूसरा अधिवेशन आया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी को मेरी शादी हुई है, तो इस वजह से आपको ये डेट याद हो जाएगी। 22 जनवरी 1947 को सेकंड अधिवेशन 22 जनवरी 1947 को लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। सेकंड अधिवेशन आया 22 जनवरी 1947 को। जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाए, वो 22 जनवरी को स्वीकृति मिलती है। 13 दिसंबर को तो लाए थे उद्देश्य प्रस्ताव, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू लाए थे, लेकिन सेकंड अधिवेशन में 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है। कब मिलती है? 1947 में 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है। फिर 25 जनवरी 1947 को, अब देखो अध्यक्ष तो कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कहाँ गए? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो अब इसके उपाध्यक्ष किसको बनाया है? HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाए। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और जो उपाध्यक्ष है वो HC मुखर्जी है। जो उपाध्यक्ष है वो HC मुखर्जी है। ठीक है, फिर चौथा अधिवेशन हुआ। अब देखो 22 जनवरी को तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। देखो 9, 11, 13 जो है वो 1946 में, अब दिसंबर खत्म होने आया है, तो अब बात चली जनवरी में। 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। 22 जनवरी को एक्सेप्ट हुआ और 22 जो जुलाई है उस दिन राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है। जो 22 जुलाई है उस दिन राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था और उसी दिन 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया है, और ये राजेंद्र प्रसाद के सहमति पे हुआ था। इसके बाद फिर प्रश्न पूछ लें कि अपने को भारत को आज़ादी कौन से अधिवेशन के टाइम में मिली थी? तो भारत को आज़ादी जो है वो 5वें अधिवेशन के टाइम में मिली थी। भारत को जो आज़ादी है वो 5वें अधिवेशन के टाइम में मिली थी। भारत को आज़ादी है वो 5वें अधिवेशन के टाइम में मिली थी। भारत को आज़ादी है वो 5वें अधिवेशन के टाइम में मिली थी 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ है। तो अपने को 5वें अधिवेशन में भारत को आज़ादी मिली थी। तो 14 अगस्त को रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था कि भारत आज़ाद हुआ है तो उसका एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं करना चाहता, और ये जो आज़ादी मिली है वो हमको बहुत जुल्मों के बाद मिली है। अंग्रेज़ों ने हमको बहुत तड़पाया है, और अंग्रेज़ों ने इतनी इतनी क्रूरता की थी कि इसमें बहुत सारे
लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे, जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, रामधारी दिनकर हैं, तो ये सब लोगों ने अपना देश के लिए बलिदान भी किया है। सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ के इस भारत के लिए न्योछावर हो गए, जिन्होंने जापान में जाके युद्ध लड़े, और ये सब कहानियां हैं। तो 14 अगस्त को तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ है, और 15 अगस्त को रात को 12 बजे नेहरू ने विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था। 15 अगस्त को 14 अगस्त की रात को 12 बजे 15 अगस्त जब हुई, नेहरू का विश्व प्रसिद्ध भाषण था, जिसमें नियति से साक्षात्कार था, जिसे नियति से साक्षात्कार था। मतलब आपकी नियति सही होगी तो आप जीवन में बहुत सही चल सकते हैं और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो जिसकी नियति सही होगी वो आगे बढ़ेगा। तो आप अपनी नियति से साक्षात्कार करें, ठीक है। तो ये अब अपने को मतलब ऑलमोस्ट अब याद होने लग गया है, तो अब याद हो चुका है। तो अब फिर क्या हुआ, संविधान सभा बनी, तो अब इसमें संविधान को प्रारूप कौन देगा? तो एक ही बंदा पढ़ा लिखा था पूरे भारत देश में उस टाइम में, तो उसका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया है। किस चीज का अध्यक्ष बनाया गया है? ड्राफ्टिंग कमेटी का। किसका बनाया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रारूप समिति कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रारूप समिति कहते हैं। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, जिसकी डेट 29 अगस्त 1947 है। जिसकी डेट 29 अगस्त 1947। आप देख लो, तुम्हारे किसी दोस्त का यदि 29 अगस्त को बर्थडे आता हो तो याद कर लो, और नहीं आता हो तो भी याद कर लो। तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष मिले। तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अपने को कौन सी अधिवेशन में आज़ादी मिली? 5वें अधिवेशन में आज़ादी मिली। और नेहरू का विश्व प्रसिद्ध भाषण कौन सा है? नियति से साक्षात्कार। इसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष मतलब उपाध्यक्ष कौन बने भैया? अपने बने हैं एच सी मुखर्जी। इसके बाद सेकंड 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को आया था। किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 को संविधान सभा आई थी। अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मतलब याद हो जाता है, मतलब करने बैठे तो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। 29 अगस्त 1947 को बने थे। 29 अगस्त 1947 को बने थे। इसके बाद फिर क्या हुआ? संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करे तब गणेश वासुदेव जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष बने थे नवंबर 1947 में। देखो, जब राजेंद्र प्रसाद बने थे अध्यक्ष तब 1946 था। अब फिर क्या हुआ? उन्होंने एक साल में अध्यक्ष चेंज कर दिया। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करे तब जीवी मावलंकर, जिसे गणेश वासुदेव मावलंकर थे वो अध्यक्ष बने थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे वो अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करे तब, संविधान सभा जब विधानमंडल के रूप में कार्य कर रही थी तब उसके जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे, जिसका नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य कर रही थी तब जिसके अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। फिर जब प्रारूप समिति बनी थी और उसका पहला वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को हुआ था और उसमें 315 अनुच्छेद थे। 4 नवंबर 1948, ये डेट याद करनी ही है। 4 नवंबर 1948 पहला वाचन किसका? ड्राफ्ट का प्रारूप संविधान था जिसका पहला वाचन 4 नवंबर 1948, 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 4 नवंबर 1948 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रारूप संविधान है जिसका जो पहला वाचन है वो 4 नवंबर 1948 को बनाया। जब 4 नवंबर 1948 को बनाया, कब बनाया? 4 नवंबर 1948 को बनाए। अरे भैया नहीं लिखोगे तो भी याद करना पड़ेगा, 10-10 बार लिख के याद करना पड़ेगा। 4 नवंबर 1948 को पहला वाचन हुआ जिसमें प्रारूप में 315 अनुच्छेद थे। प्रारूप में 315 अनुच्छेद थे। पहला वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948। अब रिवीजन करा रहा हूँ।
रिवीजन में देखो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 को हुआ। अस्थायी सभापति कौन है? 9 दिसंबर को हुआ है। अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है जो प्रोटेम स्पीकर थे, जेबी कृपलानी के नाम से आए थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने, कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जिसके अंदर 8 अनुच्छेद थे और वो भारत के लिए थे। इसके बाद सेकंड अधिवेशन हुआ था जो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। जब 22 जनवरी को मेरी शादी हुई है तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है उस टाइम में 22 जनवरी को। इसके बाद चौथा अधिवेशन हुआ जिसके अंदर 22 तुमको ये याद रखना 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज वाला बनाए थे। इसके बाद फिर क्या हुआ? इस अधिवेशन में भारत को आज़ादी मिली। 5वें अधिवेशन में भारत को आज़ादी मिली और 14 अगस्त की रात को 12 बजे नेहरू ने भाषण दिया था जिसका भाषण का नाम था नियति से साक्षात्कार। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे और वो डेट थी 29 अगस्त 1947, 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 29 अगस्त 1947। इसके बाद क्या हुआ कि फिर भारतीय संविधान सभा का जो विधानमंडल होता है, जो संविधान सभा का जो विधानमंडल होता है उस समय कौन अध्यक्ष था? जब संविधान सभा का जो विधानमंडल जब कार्य कर रहा था तब अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर थे। इसके बाद और कुछ याद नहीं करना। ड्राफ्टिंग जो पहला वाचन हुआ वो 4 नवंबर 1948 हुआ। प्रारूप समिति का प्रारूप संविधान जो बना था उसके अंदर 315 आर्टिकल थे, मतलब 315 अनुच्छेद थे और 4 नवंबर 1948 को इसका पहला वाचन हुआ। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और उसको रिवीजन फिर 10-12 दिन बाद कर लेना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा तुमको।